ऑल, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की लास्ट एक्सरसाइज लेकर हम हाजिर हैं। आज बिल्कुल कुछ नहीं है, बस लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है और हमें सिंपली उनके ग्राफ डालने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स। एक क्वेश्चन ही ऐसा है, इसमें जितने भी आपको पार्ट्स मिलेंगे बच्चा, उन पार्ट्स को सिंपली क्या करना है, ग्राफ डालना है। पहले आपको कुछ कंटेंट दिया गया होगा, आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी बच्चा। उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगर हम पहला पार्ट देखेंगे, कह रहा है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। यहां पर आपको रिलेशन दी गई है और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ एप्पल्स के बीच में, यानी यहां पर बोल रहा है कि एक एप्पल जो है वो 5 रुपए में है, 2 एप्पल्स जो है वो 10 रुपीज में है, 3 एप्पल्स जो है 15 रुपीज में है, और इसी तरीके से जो 5 एप्पल्स है वो 25 है। ये मेरे पास डेटा गिवन है। इस डेटा को हमें ग्राफिकली शो करना है। बेटा सबसे पहले आप स्केल मेंशन करिएगा। क्या आप स्केल कौन सी डाल रहे हो, यानी कौन से जो भी रिलेशन आप दिखा रहे हो, कितनी यूनिट्स की दिखा रहे हो। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर मैंने इस वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैंने नंबर ऑफ एप्पल्स जो है मेंशन करा, कॉस्ट जो है वर्टिकल एक्सिस से मेंशन करा। बहुत ही आसान है बच्चा। स्केल मैंने ली 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹5, यानी ये जो 1 यूनिट है ये मैंने कंसिडर करा, ये 5 रुपए दिखा रहा है। ठीक है, तो वो इसी को स्केल हम कहते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको देखेंगे, यहां पर देखो रिलेशन बिटवीन 1 एंड 5 में क्या है, एक एप्पल 5 रुपए में है। इट मींस एक एप्पल जो है बच्चा 5 रुपए में है। यहां पर एक एप्पल 5 रुपए में। ठीक है बच्चा। सेकंड है दूसरा एप्पल 10 रुपीज में, 2 एप्पल्स और ये रहा 10 रुपीज में। ठीक है बच्चा। इसी तरीके से तीसरा एप्पल जो है 15 रुपीज में। ये तीसरा एप्पल नहीं है, नंबर ऑफ एप्पल्स है, यानी 3 एप्पल्स 15 रुपए में। ओके, तो 3 एप्पल्स जो है बच्चा 15 रुपए में है, यहां पर कंसिडर होगा। उसके बाद 4 एप्पल्स जो है वो मेरे पास 20 रुपीज में आएंगे, तो ये ही रहा। उसके बाद 5 एप्पल्स जो है बच्चा वो 25 रुपीज में आएंगे तकरीबन, ये वो दिखा रहा है। इस तरीके से जो मार्कर्स जो है वो दिखाए हैं, अब इनको सिंपली ज्वाइन करना है, वो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। ये मेरे पास ग्राफ आएगा बेटा, इसको हम सेंटर के बीचों बीच पार कर सकते हैं क्योंकि फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, लेकिन हमें इस तरीके से दिखाना है, यानी इस ग्राफ को देखते ही हम समझ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एप्पल्स कितने कॉस्ट में हैं। ठीक है, सो दिस इज पार्ट फर्स्ट, जहां पर हमें रिलेशन प्रोवाइड हुई थी किसकी, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ एप्पल्स के बीच में। कह रहा है कि जो ये कंटेंट था बच्चा, इसको हमें ग्राफिकली शो करना था, तो ये इसका ग्राफ है। क्लियर? तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। यहां पर कुछ डेटा दिया गया है, किसके बारे में रिलेशन है बेटा, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। ठीक है, यहां पर एक कार की डिटेल दी गई है कि किस टाइम पे इसने कितने किलोमीटर जो है कवर किए। यहां पर देखो डिस्टेंस इन किलोमीटर, यहां पर देखिए टाइम है सुबह 6 बजे, यानी 6 AM को 40 किलोमीटर कवर हो चुके थे, 7 AM को 80 किलोमीटर कवर हो चुके थे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, यानी इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो 7 AM ने इसने 80 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर की है। 8 AM को 120 इसने कवर की है, 9 AM को 160 जो है इसने कवर की है। इस डेटा को हमें ग्राफिकली दिखाना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इन गिवन पार्ट्स का आंसर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 6 AM को कितने 40 किलोमीटर इसने कवर किए हैं, यानी 6 AM को 40 किलोमीटर, यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, 6 AM को 40 किलोमीटर इसने कवर की। यहां से मैंने डिस्टेंस दिखाई बच्चा और वहां से मैंने टाइम दिखाया, और स्केल है 1 यूनिट 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चा, ध्यान से। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन यहां पर भी बनेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। यहां पर देखिए 0 से 40 किलोमीटर, फिर यहां से हर एक में 40 की डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम इनका बताएंगे, यहां पर ये 40 किलोमीटर शो कर रहा है, ये यूनिट। ठीक है, तो ये 40 से 80 भी 40 किलोमीटर है, 80 से 120 भी 40 किलोमीटर है, और इसी तरीके से ये घंटे के टाइम हिसाब से है। आप जब ग्राफ पेपर का यूज करोगे वहां पर एग्जैक्ट ग्राफ आपको पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से हम इसको ड्रा कर। ये मेरे पास इसका ग्राफ है बच्चा, जिसमें हम दिखा रहे हैं डिफरेंट टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कितने कवर की एक कार ने। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को इस ग्राफ के जरिए हमें आंसर करना है।
फर्स्ट वन है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7:30 AM टू 8 AM। यानी 7:30, अब यहां पर देखिए ये 7 AM है, 8 AM है, इनके बीच में जो टाइम होगा वो 7:30 होगा। यानी ये पॉइंट जो दिखा रहा है दैट इज 7:30। ये कह रहा है 7:30 से 8 AM तक की डिस्टेंस बताइए कितनी है। यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, 7:30 जो है वो यहां पर रिप्रेजेंट करेगा इसका बीच वाला पॉइंट, यानी 8 AM तक ये वाली डिस्टेंस, यानी बीच में डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस होगी, और ये 8 AM को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है कवर होगी बिटवीन 7:30 AM टू, यहां पर मैं ग्राफिकली थोड़ा सा शो करूंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये मेरे पास डिस्टेंस बच्चा जो है 7:30 से लेकर 8 AM तक कार कवर करेगी, और हमें पता है टोटल ये 40 किलोमीटर दिखा रहा है। जब ये बीच वाला पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी बीच वाला पॉइंट है, तो इसके मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस है दैट मीन्स ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है शो करेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर है कि बेटा इस टाइम तक ये जो कार है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, What was the time when the car had covered a distance of 100 किलोमीटर। अब बताना है कौन सा टाइम है जब कार ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है since it starts, यानी since it starts मतलब कि जहां से इसने स्टार्ट किया उसके बाद बताए कि इसने 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो किस टाइम पे कवर की। ध्यान से सुनिएगा, जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर 6 AM, फिर 7 AM, फिर 7:30, फिर 8, ऐसे ही टाइम जो है चलता गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करेंगे, पहले हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ पर 40, फिर 80 और फिर ये 20। देखो बेटा ये वाला पॉइंट जो है 100 वाला पॉइंट है, यानी ये इस पॉइंट तक 100 किलोमीटर दिखा रहा है। और अगर हम इसको देखें, देखो ये सीधे 7:30 पे आ रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 7:30 AM की टाइम तक इसने टोटल जो यहां से यहां तक जो टाइम है, इस टाइम के रिलेटेड इस टाइम के बीच में इसने इतनी डिस्टेंस कवर की, दैट इज 100 किलोमीटर। यानी 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो बचा है इसने कवर की है जब टाइम जो है 7:30 थी फ्रॉम सिंस इट स्टार्ट्स। यानी हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, आप बताए कौन सा वो टाइम है जब कार ने 100 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर की जब से इसने स्टार्ट करा। तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट से 7:30 वो टाइम था जहां पर इसने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। यहां पर आप ग्राफ पे दे सकते हो, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे बेटा 7:30, यानी 7:30 AM तक। तो ये बोला ये वो टाइम है जब से इसने स्टार्ट किया, तो 7:30 तक इसने टोटल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके इसको फिर से देखिए। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है सी पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज फॉर अ ईयर। देखो बैंक पे हम सभी जाते हैं, वंस कुछ मनी हम डिपॉजिट करते हैं, भरते हैं बैंक पे, तो बैंक जो है एनुअली जो है उस डिपॉजिटेड मनी पे इंटरेस्ट देता है। यहां पर वही रिलेशन जो है डिफाइन करी गई है कि डिपॉजिटेड मनी पे कितना इंटरेस्ट है, यहां पर रिलेशन दी गई है। ध्यान से सुनिएगा कैसे। ये कह रहा है कि अगर आप जो है 1000 रुपीज डिपॉजिट करोगे तो मुझे जो है 80 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, 2000 पे 160 इंटरेस्ट है, 3000 पे 240 इंटरेस्ट है, 4000 अगर हम भरेंगे डिपॉजिट करेंगे कहीं पर तो हमें 320 का इंटरेस्ट मिलेगा। 5000 के डिपॉजिटेड मनी पे हमें 4400 का जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये रिलेशन है, बोल रहा है कि इसका हमें ग्राफ डालना है। तो ग्राफ मैंने यहां पर डाला है कि देखो यहां पर 80 जो है उस टाइम जो है रुपीज 1000 जो है 1000 रुपीज डिपॉजिट मनी यहां पर दिखाया गया है। 1000 रुपीज डिपॉजिट करने पर 80 रुपीज का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, 2000 जो है उस पे 160 का इंटरेस्ट, 3000 पे 240 का इंटरेस्ट, 4K पे 320 का इंटरेस्ट, K मीन्स 1000, ओके, 5000 मीन्स कि 400 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये ग्राफ है इसका। और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट में इसी के
जिस तरीके से हमारे इसी क्वेश्चन में पार्ट बी था, कुछ क्वेश्चंस थे ग्राफ के बाद, तो वही यहां पर क्वेश्चन है, कह रहा है डज द ग्राफ पास थ्रू द ऑरिजिन। क्या ये जो हमने ग्राफ डाला, क्या ये ऑरिजिन के थ्रू पास हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, बिल्कुल ये ऑरिजिन के बीचों बीच पास हो रहा है, तो हम यहां पर आंसर जो है इसका लिखेंगे बिल्कुल द ग्राफ विल पास थ्रू द ऑरिजिन। तो हम लिखेंगे बिल्कुल यस, हमारे पास जो है द ग्राफ विल पासेस थ्रू द ऑरिजिन। तो ये ग्राफ जो है पास करेगा कहां से? ऑरिजिन से, या किया है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, लैंग्वेज का आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। सेकेंड पार्ट जो है इसका आंसर ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500। देखो यहां पर हमारे पास 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 पे जो है इंटरेस्ट लेवल बताया गया है। अब ये बोल रहा है कि आप 2500 पे इंटरेस्ट फाइंड करिए। देखो अगर हम 2500 को देखें, ये इसके बीच में आएगा, 2000 और 3000 इनके बीच में जो क्वांटिटी आएगी, जो मनी आएगी, दैट इज 2500। तो ये वाला पॉइंट जो है 2500 को दिखाएगा। और अगर हम ध्यान से सुनिएंगे बेटा, इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो ये वाला जो है ये इसके बीचों बीच आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला बीचों बीच वाला पॉइंट। और ध्यान से सुनिएगा, हर एक यूनिट में 80 रुपीज की जो है गैप डाली गई है, यानी हमारे पास 160 और 240 के दरमियान 80 की गैप है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब ये बीच वाला पॉइंट है 40 यहां से, तो 40 यहां से, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा 40 रुपीज इसमें ऐड होंगे। तो जो यहां पर पॉइंट मनी होगा वो होगा 160 प्लस करेंगे 40, दैट इज 0, तो वो होगा 200 बेटा। तो यहां पर जो है 200 का इंटरेस्ट हमें मिलेगा, यानी 2500 पे 200 का इंटरेस्ट हमें मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, तो इसका मतलब कि इसमें ग्राफ के जरिए जब हम डिपॉजिट करेंगे 2500, तो हमें इंटरेस्ट जो है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, वो 200 मिलेगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280। अब ये बोल रहा है हमें 280 जो इंटरेस्ट लेवल जो है मिलनी, जो आपको थर्ड पार्ट देखिए, कह रहा है टू गेट एन इंटरेस्ट, अगर मुझे चाहिए कितना इंटरेस्ट, 280 पर ईयर मुझे अगर 280 इंटरेस्ट चाहिए, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड, मुझे कितना पैसा जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, 280 जो है 240 और 320 के बीच वाला पॉइंट होगा। देखो 240 को अगर हम 40 ऐड करेंगे तो वो 280 आएगा, तो यानी वो ये वाला बीच वाला पॉइंट होगा, ये होगा 280 रुपीज का, क्योंकि बीच में गैप जो है वो 80 की है। अब देखो 80 की गैप है ना, तो ये वाला बीच वाला पॉइंट 280 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो ये वाला जो है इस वाले के बीच वाला पॉइंट आएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा स्ट्रेट करिए ग्राफ, जब आप ग्राफ पेपर पे डालेगा बच्चा, तो वहां से आपको क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है बीचों बीच होगा किसका, 3000 और 4000 का, यानी यहां पर जो इंटरेस्ट हो डिपॉजिटेड मनी है वो होगा 3500। तो इसका आंसर जो बच्चा है दैट इज 3500 रुपीज। यानी जब आप 3500 रुपीज डिपॉजिट करोगे, आपको 280 का इंटरेस्ट मिलेगा। जब आपको इंटरेस्ट 200 देना है, तब आपको जो बच्चा है 2500 रुपीज जो है डिपॉजिट करने होंगे। इसी तरीके से बिल्कुल ये ग्राफ जो है ऑरिजिन के थ्रू जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 3 पार्ट्स थे, ये तीसरा पार्ट था। अब इसका एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर का बच रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.3। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से करते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, हमें इन पार्ट्स के ग्राफ डालने हैं। पहला पार्ट है कि आपको दिया गया है साइड ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर, यानी एक स्क्वायर का साइड दिया गया है और उस साइड पे कितना पेरीमीटर निकाला गया है, उसके रिलेटेड एक रिलेशन दी गई है। यानी ये बोल रहा है सेंटीमीटर्स में दोनों जो है क्वांटिटीज हैं, यानी साइड ऑफ स्क्वायर जब 2 सेंटीमीटर है उस टाइम पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर होगा, और 3 सेंटीमीटर के साइड पे 12 सेंटीमीटर का पेरीमीटर होगा।
इसी तरीके से 3.5 जब साइड होगा तो 14 सेंटीमीटर का पेरीमीटर निकलेगा, 6 पे 24। ये रिलेशन दी गई है बेटा, ये ठीक है, एक्चुअल में पेरीमीटर इतना ही है, वो अलग है, लेकिन ये जो रिलेशन दी गए हैं हमें इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ डालना है। और क्वेश्चन में कह रहा है इज इट अ लीनियर ग्राफ। उसके बाद जब आप ग्राफ डालोगे हमें बताना है क्या वो ग्राफ जो है लीनियर है कि नहीं। मैंने आपको बोला है कि लीनियर ग्राफ क्या होता है बच्चा, लाइन ग्राफ होता है जब भी हम मार्कर्स को पॉइंट्स लाइन सेगमेंट से मिलाते हैं बच्चा, तो वहां से एक ब्रोकन लाइन बनती है। जैसे यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा याद दिलाने के लिए, तो हम इस तरीके से का जो है ग्राफ बनाते थे, डिफरेंट मार्कर्स पॉइंट्स जो है मिलाते थे लाइन से, तो एक ब्रोकन वाला ग्राफ बनता था। ये इसको हम लाइन ग्राफ कहते थे। और हमें बोला गया है क्या ये लीनियर ग्राफ है, तो मैंने बोला है आपको इससे पहले लीनियर ग्राफ लाइन ग्राफ ही होता है, लेकिन वो एक अनब्रोकन लाइन होती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम करती है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां से मैंने साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, ये भी बेटा क्या है सेंटीमीटर्स में, तो स्केल मैंने सबसे पहले लिखी है, ठीक है बेटा। तो स्केल है 1 यूनिट जो है 4 सेंटीमीटर को दिखा रहा है, अकॉर्डिंगली यहां से मैंने पेरीमीटर दिखाया। देखो 1 सेंटीमीटर के 4 मुझे नहीं पता है क्योंकि गिवन है ही नहीं। 2 सेंटीमीटर के साइड पे 8 सेंटीमीटर का पेरीमीटर निकल रहा है, 3 के 4 सेंटीमीटर 12 में, इसी अकॉर्डिंग जो है यहां से साइड यहां से पेरीमीटर, ये इसका ग्राफ डल गया। उसके बाद बोल रहा है क्या ये लीनियर ग्राफ है, ऑब्वियसली है। क्यों बेटा, क्योंकि ये जो लाइन ग्राफ बन रहा है ना ये स्ट्रेट है, ये एक अनब्रोकन लाइन है, सो दिस इज ए लीनियर ग्राफ। तो बेटा ये लीनियर ग्राफ है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो पार्ट ए में सिर्फ कंटेंट के बेस पे हमें ग्राफ डालना था, ठीक है। तो ये 3.5 यानी 3 और 4 के बीच वाला पॉइंट कितना होगा 3.5। तो यहां पर देखो 12 और 16 के बीच वाला पॉइंट कितना 14, यानी 3.14 के पेरीमीटर साइड पे हमारा पेरीमीटर जो है स्क्वायर का निकलेगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट यानी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है दैट इज पार्ट बी, वो क्या है ध्यान से सुनिएगा। पार्ट बी में क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा रिलेशन दी गई है साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया। पिछले क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया गया था, अब एरिया दिया गया है। बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर के साइड पे एरिया मिल रहा है मुझे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, इट इज 2 डायमेंशनल, ओके। 3 सेंटीमीटर के साइड पे मुझे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मिल रहा है, 3.5 पे मुझे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मिल रहा है, 5 पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मिल रहा है। तो ये एरिया और साइड ऑफ स्क्वायर में रिलेशन दी गई है। तो ग्राफिकली जब हमने इसको प्लॉट किया यानी 2 पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, 3 पे नेक्स्ट है 3 पे जो है 9 सेंटीमीटर का जो तकरीबन यहां पर है, 3.5 पे 16, 5 पे बेटा 25, ये ऊपर वाला थोड़ा सा है, ये वाला ऊपर 25 है बच्चा, ठीक है। फिर 6 पे 36। तो अगर हम इसको ग्राफ देखेंगे को ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लाइन सेगमेंट से इसको मिला रहे हैं ना बच्चा, तो ये मेरे पास ये जो है एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी ये अनब्रोकन नहीं है, ब्रोकन लाइन है। तो ये ग्राफ जो है ना मेरे पास लीनियर ग्राफ नहीं है, बल्कि ये लीनियर ग्राफ नहीं है बच्चा। क्वेश्चन में यही कह रहा है इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो बच्चा लिखना नो इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। क्यों नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन मार्कर्स को मिलाने पर नहीं दे रहा है, दिस इज नॉट एन अनब्रोकन लाइन, क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। सो ये लास्ट क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स का। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये पूरा चैप्टर खत्म किया है। अगर किसी को भी इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसको जो है रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे। तो अगर आपको एक बेनिफिट कुछ मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। प्लीज यार कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। और सो दिस इज द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।